हेलो गाइज, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइज आज बात करेंगे हम टेबलेट सीफेक्सिम या फिर जिफी के बारे में। जिफी टेबलेट 200 mg का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, किस किस तरह के मरीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किन किन बीमारियों में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरह के मरीजों में नहीं देनी चाहिए, और अगर किसी मरीज को इसका इस्तेमाल कराते हैं या फिर करते हैं तो किस किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ जानेंगे टेबलेट जिफी की पूरी डिटेल के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर हमारे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा, इस सबसे पहले हम बात करते हैं जिफी टेबलेट के अंदर जो साल्ट होता है, दवाई पड़ी होती है, उसका क्या नाम होता है। क्योंकि जिफी तो इसका एक ब्रांड नेम है, इसके अंदर जो साल्ट होता है उसको सीफेक्सिम कहते हैं। सीफेक्सिम साल्ट होता है इसके अंदर। अब सीफेक्सिम टेबलेट मार्केट में आपको टेबलेट के फॉर्म में तो मिलती ही है, और सिरप के फॉर्म में मिल जाती है, और ड्रॉप के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा जो टेबलेट फॉर्म में होती है, टेबलेट हमारी 50 mg, 100 mg, 200 mg एंड 400 mg में मार्केट में मिल जाती है। अगर सिरप की बात करें तो सिरप हमको 50 mg और 100 mg में मिल जाती है। इसके अलावा गाइस ड्रॉप मार्केट में 25 mg में मिलती है। अगर ब्रांड नेम की बात करें तो जिफी के अलावा और भी ब्रांड नेम से सीफेक्सिम आपको मार्केट में मिल जाएगी, जैसे कि मासेफ के नाम से मिल जाती है, ओमनीसेफ के नाम से मिल जाती है, सेफिक्स के नाम से मार्केट में मिल जाती है। इसके अलावा और भी ब्रांड नेम से आपको सीफेक्सिम मार्केट में मिल जाती है। बात करें गाइज इसके ग्रुप के बारे में तो सीफेक्सिम टेबलेट सेफेलोस्पिरिन ग्रुप की 3rd जनरेशन की मेडिसिन है। यह एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, एंटीबायोटिक टेबलेट है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी बोला जाता है। अब गाइस अगर यूज़ की बात करें तो जैसे कि एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यह मेडिसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसलिए यह ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों ही बैक्टीरिया पर काम करती है। सीफेक्सिम बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनने से रोकती है और सेल वॉल को तोड़ देती है और बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। तो इस तरह से इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। जैसे कि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो गया है, वहाँ पर इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टाइफाइड वगैरह है, टाइफाइड बुखार आपको है तो भी सीफेक्सिम का इस्तेमाल किया जाता है और ठीक हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, उसमें टीएलसी या फिर न्यूट्रोफिल्स वगैरह बढ़ी हुई आती हैं, तो वहाँ पर भी सीफेक्सिम टेबलेट का अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ आता है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी इस टेबलेट का अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो भी वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि निमोनिया वगैरह, वहाँ पर भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो भी सीफेक्सिम का इस्तेमाल किया जाता है और अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। अगर हमारे कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर नज़ल नाक में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो वहाँ पर भी सीफेक्सिम टेबलेट का अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल कमिटेड डिसीज़ हो जाती है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी को गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। अब बात करें गाइस कि प्रेग्नेंट महिलाओं को इसको दे सकते हैं या नहीं, तो प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पहले 3 महीने भी डॉक्टर दे सकते हैं, लेकिन सावधानी रखी जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस डोज की, तो डोज इसकी एडल्ट में खाना खाने के बाद में 200 mg की टेबलेट सुबह को और 200 mg की टेबलेट शाम को दी जा सकती है। इसके अलावा मरीज की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर 400 mg की टेबलेट सुबह को और 400 mg की टेबलेट शाम को भी दे सकते हैं, क्योंकि 400 mg की टेबलेट भी मार्केट में इसकी आती है। लेकिन गाइज हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सीफेक्सिम टेबलेट माइल्ड और मॉडरेट इन्फेक्शन में ही काम करती है। अगर मरीज सीवियर है तो उसको इंजेक्टेबल वगैरह देते हैं डॉक्टर। और दूसरी बात गाइज, किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि दवाई के नुकसान भी होते हैं। अब बात करें गाइज साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट इसके कॉमनली जो होते हैं जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग या फिर बदहजमी वगैरह, पेट में दर्द वगैरह, डायरिया या फिर स्किन एलर्जिक रिएक्शन वगैरह, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं।
तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हेल्थ से रिलेटिव अगर और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, नॉलेज रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।